Good morning everyone. Welcome back to my channel. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे अपने चैनल इंग्लिश क्लब विद अंशुल में मैं स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर ये आपके लिए एक नया वीडियो है और इसमें मैं आपको आपका ये जो वीडियो है अब इस तरह की सीक्वेंस चलती रहेगी और आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। और ये वीडियो आपका होगा डेली वोकैब फॉर एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर एमपी के एग्ज़ाम जैसे एमपीएसआई, एमपी पटवारी, इन सभी के एग्ज़ाम जहाँ जहाँ पर इंग्लिश आती है। मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है इंडिया में जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश आती हो और वोकैब ना आती हो। हर एक एग्ज़ाम में वोकैबलरी ज़रूर आती है। अगर उस एग्ज़ाम में इंग्लिश का सेक्शन जुड़ा है तो उसमें वोकैब ज़रूर पूछी जाती है। तो इसी के चलते आज से हमारा क्या है, स्टार्ट होगा वोकैबलरी सेशन। अब हम डेली कम से कम, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब हम डेली कम से कम 40 to 50 या फिर 60 यानी कि 40-50 या फिर 60 के समथिंग वर्ड लर्न करेंगे। इतने सारे वर्ड्स जो हैं हम लर्न करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि इनको हम जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे या जिस तरह से हम इनको सीखेंगे, याद करेंगे, आपको रटना नहीं है, थोड़ा याद करने की कोशिश करना है, मेमोराइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, लेकिन रटना नहीं है। ठीक, तो थोड़ा देखो आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे सर इतने वर्ड, वो भी एक ही दिन में 50-60 वर्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, वैसे मेनली अगर मैं कहूं तो मैं आपको सिर्फ 4 से 5 वर्ड डेली लाऊंगा, यानी कि 4 to 5 वर्ड्स मैं डेली लाऊंगा। फिर उन्हीं की कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उन पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कुछ इस तरह से अगर बात करें, कोई एक वर्ड हो, मान लो ये कोई एक वर्ड है अफ्रेड, अब इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे चर्चा करेंगे तो 5 से 6 इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसी तरह से 5 से 6 कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक वर्ड जो है आपके 8 से 10 या 12 मीनिंग कवर कर लेगा। क्लियर है ना? 8 से 10 वर्ड्स जो है कवर कर लेगा। तो इस तरह से आप एक वर्ड से 10 वर्ड याद कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट्स क्लियर नाउ। अभी तक आपको जो भी मैंने बताया सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से अगर हम डेली के 5 वर्ड्स याद करते हैं तो 5 से कितना बन जाएगा आपका, 50 बन जाएगा, यानी कि 50 वर्ड्स के करीब करीब हम याद कर लेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज़ और है, अब आपको लग रहा होगा सर इतने वर्ड्स याद करना कोई इजी काम नहीं है। तो देखिए मेरे वीडियो में आप अंत तक देखिए, इस वीडियो में जुड़े रहिए और आपको अंत तक लगेगा, एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको कुछ वर्ड्स 90% वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? अफ्रेड मीन्स क्या होता है दोस्तों? अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ। क्या होता है अफ्रेड मीन्स? डरा हुआ। अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ, डरा हुआ, डरा हुआ। अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ, या फिर मैं कहूँ भयभीत, भयभीत। अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ या फिर भयभीत। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होते हैं, जैसे अफ्रेड के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एक अफ्रेड जैसा ही होता है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब भी क्या होता है? डरा हुआ। फ्राइटेंड मतलब क्या होता है? डरा हुआ। एक और सिनोनिम्स जैसे फियरफुल, फियरफुल, इसका मतलब भी होता है डरा हुआ। एक और वर्ड आता है स्केयर्ड, SCARED। स्केयर्ड मतलब भी क्या होता है? डरा हुआ। एक और वर्ड अगर मैं कहूँ तो वो बनता है आपका अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव,
अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव मतलब भी डरा हुआ। वैसे अप्रीहेंसिव का एक एक्स्ट्रा मीनिंग भी होता है, तो उसको भी जान लेते हैं क्या होता है। देखो इंग्लिश में ये रहता कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। तो अगर हमको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो उसको हम यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे। जो ब्रैकेट आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर किसी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं तो मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगा। ठीक, तो आपको एक ही साथ में बहुत सारे वर्ड्स याद करने का मौका मिलेगा। ठीक, तो अप्रीहेंसिव हो गया। अप्रीहेंसिव का एक मीनिंग तो डरा हुआ या भयभीत होता है। दूसरा एक और इसका मीनिंग होता है, क्या होता है उसको समझ लेते हैं। संदेही, 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 ये भी होता है संदेही। या फिर संकित, संकित, ये भी उसी से मिलता जुलता ही है, संदेही, संकित। क्लियर है ना, यहाँ तक सभी को समझ में आया। फ्राइटेंड, फियरफुल, स्केयर्ड, अप्रीहेंसिव। अप्रीहेंसिव के दो एक्स्ट्रा मीनिंग होते हैं, संदेही, संकित। अब इसी के आगे बढ़ते हुए एक और मैं सिनोनिम से कहूँ तो वो हो जाएगा आपका चिकन हार्टेड। चिकन, चिकन तो सभी जानते होंगे, चिकन हार्टेड। चिकन, चिकन मतलब मुर्गा। तो चिकन मुर्गे जैसा हर्ट हो तो वो तो भाई कमजोर दिल वाला होगा, यानी कि क्या होगा, डरा हुआ। क्या होगा, डरा हुआ। चिकन हार्टेड मतलब भी क्या होता है। अच्छा, चिकन हार्टेड का जो रियल मीनिंग है कहीं ना कहीं वो होता है इसका, वो होता है आपका, चिकन हार्टेड मतलब होता है डरपोक। क्या होता है, डरपोक। भाई जो डरेगा, जो डरा हुआ होगा वो क्या होगा, डरपोक होगा। क्या होगा, डरपोक होगा। अब अगर मैं कहूँ डरपोक के ही कुछ अगर यहाँ आपको सिनोनिम से बता दूँ तो वो भी आप नोट कर लीजिए। हालांकि आप कहेंगे सर ये इससे इसका क्या लेना देना है, लेकिन देखो मेनली जो आपका और हमारा फोकस है वो है कि हमको कम समय में बहुत सारे वर्ड्स याद करना है। तो जहाँ भी आपको वर्ड जानने को मिले तुरंत नोट करते जाइए, ठीक, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने बताया चिकन हार्टेड मतलब डरपोक होता है। तो डरपोक के अगर कुछ सिनोनिम्स मैं कहूँ तो डरपोक के सिनोनिम्स होते हैं टिमिड, टिमिड मतलब भी डरपोक। स्नीकी, स्नीकी मतलब भी होता है डरपोक ही होता है स्नीकी मतलब। और आगे मैं कहूँ स्नीकी हो गया। एक और कॉमन वर्ड है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, आप जानते होंगे, कॉवर्ड। कॉवर्ड मतलब भी क्या होता है, डरपोक ही होता है। क्या होता है, डरपोक। तो आपको इतने सारे वर्ड जानने को मिले लगभग, जहाँ तक मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। देखो अगर इनको स्टार्टिंग से थोड़ा देखें हम, थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे करें तो देखो अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ या फिर भयभीत। क्लियर है ना यहाँ तक, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ या फिर भयभीत। अब ये फ्राइटेंड मीन्स भी डरा हुआ होता है, बिल्कुल। फियरफुल डरा हुआ होता है। स्केयर्ड डरा हुआ होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, स्केयर्ड की स्पेलिंग से मिलता जुलता एक वर्ड होता है इंग्लिश में, मैं उसको थोड़ा यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। तो देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ अलग से नोट में। देखो अगर मैं आपको कोई वर्ड्स बताता हूँ जो एंटोनिम सिनोनिम से हट के है लेकिन आपको जानने को मिल रहा है, तो उसको आप अपने कॉपी रजिस्टर जो भी है उसके ऊपर वाला टॉप में जो हिस्सा है जिसको हाशिया बोलते हैं, वहाँ टॉप में आप वहाँ पे लिख सकते हैं उसको, क्योंकि हमको वर्ड से याद करना है, बहुत सारी वोकेबलरी बढ़ाना है। तो हमारा मेनली जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि हम किस तरह से बहुत सारे वर्ड को एक साथ याद करें। ठीक, तो मैं बता रहा था कि स्केयर्ड की स्पेलिंग से मिलता जुलता एक वर्ड है, वो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, सैक्रेड। क्या, सैक्रेड। सैक्रेड मतलब क्या होता है, देखो स्पेलिंग से थोड़ा मिलता जुलता है, ये था स्केयर्ड और ये है सैक्रेड। तो सैक्रेड मतलब क्या होता है, सैक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र। क्या होता है, पवित्र। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, पवित्र। यहाँ पे हिंदी क्यों नहीं हो रही, एक मिनट, पवित्र, पवित्र क्या होता है,
पवित्र, ठीक है। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। और अगर इसी के मैं कहूँ कोई सिनोनिम्स की बात करूँ सेक्रेड की, तो वो क्या हो सकते हैं? एक तो पीएस हो सकता है आपका, क्या हो सकता है? पीएस। पीएस मतलब भी क्या होता है? पवित्र। पीएस, PIOUS, पीएस हो गया। और देखो क्या हो सकता है पीएस के साथ? होली। होली मतलब भी होता है पवित्र। तो आपको ये भी नए वर्ड्स जानने को मिले, सैक्रेड, पीएस, होली। क्लियर है ना? पवित्र, पवित्र तीर्थ स्थान, जैसे मैंने कहा तीर्थ। अब एक और वर्ड यहीं पे जानने को आपको मिल जाएगा, तीर्थ। तीर्थ यात्री या फिर तीर्थ, जैसे थोड़ा इसी को मैं बताऊंगा। तीर्थ एक वर्ड होता है, तीर्थ। तीर्थ, तीर्थ, तीर्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तीर्थ यात्री या फिर तीर्थ यात्री। तीर्थ यात्री, तो तीर्थ यात्री को इंग्लिश में बोलते हैं, ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको जितना हो सके जानने को वर्ड मिले जान लो। एक ही साथ बहुत सारे वर्ड याद करते हैं, ठीक। तो तीर्थ यात्री को इंग्लिश में बोलते हैं पिलग्रिम। पिलग्रिम, पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्री। अच्छा, तो फिर तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा को बोलते हैं इंग्लिश में पिलग्रमेज। क्या बोलते हैं? पिलग्रमेज, पिलग्रमेज। पिलग्रमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो आपको यहीं पे अगर देखा जाए, जो मैंने नोट में अभी लिखा है, सेक्रेड मतलब पवित्र, पीएस, या फिर होली भी बोल सकते हैं, या एक और अगर मैं बोलूँ तो राइटस। राइटस मतलब भी पवित्र या फिर धार्मिक, ठीक। अगला देखो, तीर्थ यात्री, पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री, पिलग्रमेज मतलब तीर्थ यात्रा। तो आपको इतने सारे वर्ड जानने को मिल गए, और मुझे उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है कि आप इनमें से कोई भी भूलने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, फिर नेक्स्ट वर्ड पे मूव ऑन करते हैं। देखो, अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ, भयभीत। अगला है सिनोनिम्स, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब भी डरा हुआ, फियरफुल, डरा हुआ, स्केयर्ड, अप्रीहेंसिव। अप्रीहेंसिव के दो मीनिंग होते हैं, भयभीत, संदेही या फिर संकित। चिकन हार्टेड मतलब भी डरपोक। अब मैंने यहाँ पे कुछ डरपोक के भी सिनोनिम्स आपको बता दिए, टिमिड, स्नेकी, कॉवर्ड। क्लियर है ना? ओके। और ये स्केयर्ड की स्पेलिंग से मिलता जुलता एक वर्ड था सैक्रेड। क्या था ये? सैक्रेड। तो सैक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र। और पवित्र के भी मैंने कुछ सिनोनिम्स बता दिए। तो लगभग आपको इतने सारे वर्ड जानने को मिल गए, और आप खुद ही महसूस कर पा रहे होंगे कि आपको ये सभी वर्ड लगभग याद हो गए हैं। अच्छा, काउंट कीजिए एक बार अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 वर्ड आपको याद हो गए। यहाँ तक कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी वर्ड समझ में आ गए होंगे और लगभग याद ही हो गए होंगे, ठीक। तो अब आपका नेक्स्ट वर्ड है, उस पर मूव ऑन करते हैं। चलो चलिए देखते हैं। एग्री, आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है बताएं? ये तो बिल्कुल कॉमन वर्ड है, आप सभी को याद होगा ये वर्ड। एग्री मतलब क्या होता है बताएं जरा, कमेंट बॉक्स में बताएं। एग्री मतलब क्या होता है? एग्री मतलब होता है सहमत। क्या होता है? सहमत होना, सहमत होना, सहमत होना। क्लियर है ना? सहमत होना, या फिर बोलें तो राजी होना, ये भी बढ़िया है। राजी होना, राजी होना, राजी होना, ठीक, राजी होना। क्लियर है ना यहाँ तक? अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो थोड़े इसके सिनोनिम्स भी जान लेते हैं। सहमत होने के सिनोनिम्स देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो सिनोनिम्स, पहला अगर मैं सिनोनिम्स कहूँ तो वो हो जाएगा आपका जैसे एकॉर्ड। क्या हो जाएगा? एकॉर्ड। एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब सहमत होना, राजी होना। कंसेंट, कंसेंट, कंसेंट मतलब भी यही होता है, सहमत होना, राजी होना। बी सेटिस्फाइड, बी सेटिस्फाइड मतलब भी यही, राजी होना, संतुष्ट होना, सहमत होना। कंसीड,
कंसीड मतलब भी क्या होता है, कंसीड, कंसीड मतलब भी होता है राजी होना, कंसीड हो गया। और आगे अगर इसकी कुछ सिनोनिम्स देखा जाए तो एसेंट, असेंट मतलब भी राजी होना, सहमत होना, ठीक। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब भी होता है यही सहमत होना या फिर स्वीकार करना, ठीक है। ये भी वही बात है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका जो मेन जो रियल मीनिंग है वो मिलता जुलता है बिल्कुल। स्वीकार करना क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, करना, ठीक। स्वीकार करना हो गया आपका ये, ओके। ये स्वीकार करना यहाँ पे लिख लेना आप लोग, स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। समझ में आया ना सभी को, स्वीकार करना। अब और देखिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सिनोनिम्स। तो एक्सेप्ट हो गया, एक्सीड, एक्सीड क्या होता है कि एक्सीड, एक्सीड मतलब भी सहमत होना, एक्सीड, एक्सीड। इसके आगे बढ़े, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड इसका मतलब भी क्या होता है, सहमत होना, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड हो गया। अब कुछ ही हैं, जैसे एक होता है कॉन्कर, कॉन्कर मतलब भी होता है सहमत होना, क्लियर है ना। एक और अगर मैं कहूँ एक्विज, एक्विज, ACQUIESCE, एक्विज, एक्विज मतलब भी सहमत होना, लेकिन एक्विज का सहमत होना थोड़ा डिफरेंट तरीका है इसका सहमत होना। किस तरह से, मतलब इसका मतलब होता है, एक्विज का जो मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है मौन सहमति, मौन सहमति, सहमति, मौन सहमति, मौन सहमति, क्लियर है ना, मौन सहमति, ठीक। मतलब कि जैसे मान के चलो आपको बाहर जाना है, पापा आपको जाने नहीं दे रहे हैं, तो मम्मी को हम लोग मतलब पटाते हैं कि मम्मी मुझे जाना है, जाना है, तो माँ क्या करती है, मौन सहमति दे देती है, मतलब ठीक है चले जाओ मैं संभाल लूँगी, ठीक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, ये हो गया। अब एक और देखा जाए अगर, तो लास्ट वो एक और अगर मैं कहूँ तो वो बनता है आपका, एक वर्ड और है, ये वर्ड तो नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है, गेट अलोंग, गेट अलोंग, गेट अलोंग विथ, गेट अलोंग विथ इसका मतलब होता है किसी के साथ अच्छे संबंध या ताल्लुकात होना, ठीक। किसी के साथ अच्छे संबंध या फिर ताल्लुकात होना, किसका, गेट अलोंग। तो वही है मतलब सहमत होना या कहीं ना कहीं तालमेल बना रहना, है ना। किसी के साथ, किसी के साथ, किसी के साथ किसी के साथ एक साथ अच्छे संबंध, संबंध होना, संबंध होना, ठीक है। अच्छे संबंध होना, होना या फिर तालमेल होना, ठीक। तो लगभग आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे, फिर से इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्री, एग्री मतलब क्या होता है, एग्री बताएं जरा, एग्री मतलब क्या होता है, सहमत होना, राजी होना। अकॉर्ड मतलब भी राजी होना, सहमत होना। कंसेंट, बी सेटिस्फाइड, कंसीड, असेंट, एक्सेप्ट स्वीकार करना भी होता है। एक्सीड, कॉन्कर्ड, कॉन्कर, एक्विज, एक्विज का एक मीनिंग क्या होता है, मौन सहमति। गेट अलोंग विथ, गेट अलोंग विथ मतलब होता है किसी के साथ तालमेल बना रहना, अच्छे संबंध होना, ठीक। तो लगभग यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अभी हमने कितने वर्ड जाने आप खुद ही देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने कम से कम लगभग 10 से 12 मीनिंग अभी यहाँ पे जान लिए, और इसके पहले भी जो प्रीवियस वर्ड्स था उसमें भी जान लिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ये हमारा सेकंड वर्ड था। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो आपका थर्ड वर्ड आता है एंग्री। क्या आता है, एंग्री। एंग्री मतलब क्या होता है बताएं आप सभी मुझे, एंग्री मतलब क्या होता है। ये तो बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है, चुन्नू मुन्नू सा वर्ड है, आप सभी जानते भी होंगे इसको। एंग्री मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा या फिर नाराजगी, नाराजगी, नाराजगी,
नाराजगी, ठीक। या फिर मैं कहूँ तो क्रोध, क्रोध भी बिल्कुल सही वर्ड है, क्रोध, ठीक। इसका मतलब होता है एंग्री मतलब गुस्सा, नाराजगी या फिर क्रोध। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं जिनका मतलब भी यही होता है, मीनिंग गुस्सा, नाराजगी या फिर क्रोध। तो देखो जैसे पहला वर्ड आता है, जैसे ये जो वर्ड है, पहला वर्ड है, मान लो, अच्छा इसको थोड़ा और अलग अंदाज से समझते हैं। मैंने कहा आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपकी शर्ट नहीं मिल रही, आपकी शर्ट गुम हो गई, किसी शादी फंक्शन में जाना है तो शर्ट नहीं मिलती, आपकी जो उस पर आयरन है, जो प्रेस की हुई है, नहीं मिल रही है, तो फिर क्या आता है, गुस्सा आता है। क्या आता है, गुस्सा। तो वो शर्ट नहीं मिली तो यहीं पे मैं शर्ट लिख दे रहा हूँ, शर्ट, शर्ट। अब इसमें वाई ऐड कर दिया तो ये हो गया सर्टी। तो सर्टी मतलब भी क्या होता है, गुस्सा होता है। क्या होता है, गुस्सा या फिर नाराजगी, क्रोध। एनरेज्ड, एनरेज्ड मतलब भी होता है गुस्सा, ठीक, ये भी हो गया। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक बनता है इसका एनॉयड, एनॉयड मतलब भी यही होता है तंग आ जाना या फिर गुस्सा, ठीक, क्लियर है ना, तंग या फिर गुस्सा, एनॉयड। अब देखो नेक्स्ट सिनोनिम इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब भी क्रोध या फिर गुस्सा। आयरफुल, आयरफुल, आयरफुल मतलब भी क्रोध गुस्सा हो गया, आयरफुल। डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड मतलब भी होता है गुस्सा। डिसप्लीज्ड मतलब गुस्सा भी होता है, लेकिन डिसप्लीज का एक और मीनिंग अगर मैं कहूँ तो डिसप्लीज्ड का एक मीनिंग होता है आपका असंतुष्ट। क्या होता है, अप्रसन्न, अप्रसन्न। क्योंकि प्लीज मतलब क्या होता है, प्रसन्न करना किसी को, प्लीज, तो प्लीज से बन गया प्लीज्ड यानी कि प्रसन्नित। अब डिसप्लीज्ड इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम, तो अप्रसन्न, ठीक, क्या हो जाएगा, अप्रसन्न, अप्रसन्न। इसका मीनिंग एक ये भी होता है अप्रसन्न, ठीक, क्लियर है ना, ओके। अब प्रसन्न हो गया। अब इसके बाद और देखते हैं, डिसप्लीज्ड हो गया, आयरफुल, इंडिग्नेंट, डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड एक और वर्ड है आपके पास, डिसग्रंटल्ड, 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 डिसग्रंटल्ड मतलब भी होता है, अच्छा डिसग्रंटल्ड का ये भी एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है, वो है इसका मीनिंग असंतुष्ट, असंतुष्ट, तुष्ट, असंतुष्ट, ठीक, असंतुष्ट। डिसग्रंटल्ड मतलब क्या होता है, असंतुष्ट। अब और देखें इसके सिनोनिम्स, जैसे चीस्ड ऑफ, चीस्ड ऑफ, इसका मतलब भी होता है ये गुस्सा, नाराजगी। और देखा जाए तो फ्यूमिंग, फ्यूमिंग, फ्यूमिंग मतलब क्या होता है, गुस्सा, क्रोध, फ्यूमिंग हो गया। फॉर्मिंग इन द माउथ, ये ईडियम है एक, फॉर्मिंग इन द माउथ यानी कि क्या, आग बबूला होना, सीधी सी बात, क्या, आग बबूला होना, ठीक, क्लियर है ना। फॉर्मिंग इन द माउथ, फॉर्मिंग इन द माउथ, ये भी हो गया। अब इसके आगे कुछ और सिनोनिम्स अगर मैं कहूँ तो रैथफुल, रैथफुल, WRA, रैथफुल है ना, रैथफुल, रैथफुल मतलब भी होता है गुस्सा या फिर प्रचंड क्रोध, है ना, बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा, उसको भी बोलते हैं रैथफुल, ठीक। अच्छा इसी की स्पेलिंग से मिलता जुलता एक वर्ड बनता है इंग्लिश में, वो होता है, जैसे थोड़ा उस पर भी देख लेते हैं। एक तो होता है ये WRATH, इसका मैंने बताया क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग तो होता है गुस्सा। क्या होता है भैया, गुस्सा होता है, क्या होता है, गुस्सा, ठीक। लेकिन ये तो हो गया आपका गुस्सा, गुस्सा, ठीक है। अब रैत, इसी की स्पेलिंग तो नहीं है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसी की जैसा उसका भी प्रोनाउंसिएशन है, WREATH, WREATH, रैत। इसका मतलब क्या होता है भैया, तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है फूलों की माला यानी कि हार। क्या होता है, हार, ठीक। मैं एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रैत,
रेद, रेद मतलब होता है पुष्पमाला, ये भी कह सकते हैं, माला या फिर हार, माला या फिर हार, गले का हार, ठीक है, हार, हार, ठीक। लेकिन कौन सा हार, कौन सा हार, तो मैं कहूँगा फूलों का हार, ठीक है, हार, फूलों का हार, फूलों का, किसका, फूलों का, फूलों का, फूलों का, ठीक। हार किसका, फूलों का। ये हमने इतने वर्ड और जानने को मिले। अब और देखते हैं इनके और सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो wrathful तक तो पहुंच गए थे हम। अब इसके सिनोनिम्स और देखा जाए तो इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट मतलब भी होता है गुस्सा या फिर क्रोध। मैड, मैड मतलब भी होता है गुस्सा। वैसे मैड का एक मतलब होता है पागल, पागल को भी मैड बोलते हैं। लेकिन जब आदमी कोई गुस्से में पागल हो, मतलब क्या, गुस्से में पागल यानी कि मैड, ठीक, वो भी होता है क्रोधित, ठीक। अगला देखो इंसेंस्ड, 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 इसका मतलब भी होता है गुस्सा। इंसेंस्ड, क्या, इंसेंस्ड, इंसेंस्ड मतलब भी गुस्सा। वैसे इंसेंस्ड का एक मतलब और होता है, इंसेंस मतलब होता है सुगंध, सुगंधित, सुगंध या फिर सुगंधित, ठीक। क्लियर है ना। इंसेंस्ड, जैसे अगरबत्ती को बोलते हैं इंसेंस्ड स्टिक, ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया इंसेंस्ड हो गया। अब और इसके सिनोनिम से देखा जाए तो आउटरेज्ड, आउटरेज्ड ये भी होता है, इसका मतलब आउटरेज्ड मतलब गुस्सा। स्टीम्ड अप, स्टीम जानते होंगे, स्टीम, स्टीम मतलब भाप, और जो आग में भाप, आग बबूला हो, स्टीम्ड अप, स्टीम्ड अप, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका गुस्सा, जिसको गुस्सा हो बहुत ज़्यादा। लास्ट मीनिंग अगर मैं कहूँ तो वो हो जाएगा इसका लास्ट जो सिनोनिम्स है, पिस्ड ऑफ, पिस्ड ऑफ, क्या, क्या भैया, क्या, पिस्ड ऑफ, पिस्ड ऑफ, ये भी क्या है, पिस्ड ऑफ, इसका मतलब भी होता है गुस्सा या फिर क्रोधित। क्लियर है ना। यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं। पिस्ड ऑफ, पिस्ड ऑफ मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोधित। तो ये हमने इतने सारे वर्ड्स जानने को मिले। जैसे एंग्री में देखा जाए तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इस एक ही वर्ड से हमको 18 वर्ड जानने को मिले इस एंग्री की वजह से। क्लियर है ना। अब अगर ओवरऑल देखा जाए, ऑल इन ऑल अभी तक हमने जो वर्ड्स सीखे हैं, अगर आप टोटल वर्ड्स करेंगे काउंट तो कुछ नहीं तो 40 प्लस तो पहुंच ही गए होंगे। क्लियर है ना। अब थोड़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस है यहाँ पे देखो। सर्टी, बताएं भैया सर्टी मीन्स क्या होता है। जब सर्ट ना मिले तो क्या होता है बताएं। हाँ आपको याद आ रहा होगा सर्टी मतलब क्या होता है। सर्टी, सर्टी मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध। क्लियर है ना। तो इसमें कौन सा इसका बन सकता है सर्टी का, एकॉर्ड, तो एकॉर्ड तो नहीं बनेगा। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है बताएं हमको। एकॉर्ड मीन्स होता है, आप कहेंगे सर एकॉर्ड मीन्स, हम बता रहे क्या होता है। एकॉर्ड मीन्स होता है सहमत होना, राजी होना, होता है कि नहीं होता। यानी कि मैं कहूँ इसके सिनोनिम्स बता दूँ कुछ तो बिल्कुल एसेंट, ये भी हो गया। कंसेंट, एसेंट हो गया। कंसेंट, कंसेंट हो गया। ये हो गया कॉन्कर, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड हो गया। कॉन्कर, कॉन्कर हो गया। ये बहुत सारे हो जाएंगे, आप सारे लिख देना ठीक। यहाँ पे ये आपको जानने को मिले। अब जैसे रैथफुल, रैथफुल मतलब क्या होता है। रैथफुल, रैथफुल मतलब ही तो होता है क्या, गुस्सा। क्या होता है, गुस्सा या फिर नाराजगी। अब इसके सिनोनिम से मैं कहूँ तो एंग्री, ये तो बिल्कुल कॉमन है। और देखा जाए तो पिस्ड ऑफ, ये मैंने सबसे लास्ट में बताया था, पिस्ड ऑफ। और अगर मैं कहूँ तो इन्फ्यूरिएट, 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 ये भी हो गया इन्फ्यूरिएट। अगर मैं एक आध और लिख दूँ यहाँ पे तो एक हो जाएगा आपका आयरफुल, आयरफुल, इनरेज्ड, ऐसे बहुत सारे हैं। इनरेज्ड,
इनरिच्ड। क्लियर है ना। अब देखो इस ये क्या लिखा है, सैक्रेड, ये तो भैया सैक्रेड लिख दिया, तो इसका आंसर, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो था सर्टी का क्या हो जाएगा, रेथफुल। क्या हो जाएगा, रेथफुल, ये आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है गुस्सा या फिर नाराजगी। क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका सैक्रेड। सैक्रेड मतलब क्या होता है, ये तो बिल्कुल इजी है, मैंने बताया भी था, शायद यहाँ कहीं नोट में ये डला होगा, ये मैंने बताया था। क्लियर है ना। ओके, देखो सैक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र। क्या होता है, पवित्र। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसके कुछ सिनोनिम्स। होली हो गया, बिल्कुल, पीएस हो गया, ये सारे पवित्र, यानी इसके मीनिंग है सिनोनिम्स है। अब कॉन्कर्ड, ये तो अब भी ऊपर ही पढ़ लिया कॉन्कर्ड का, यहाँ पे ये देखो ये दिया भी है, कॉन्कर्ड मतलब होता है सहमत होना। क्लियर है ना। तो ये भी आपसे बन गया। इसका देख लें एक और, ये है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब क्या होता है, बताएं जरा हमको, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, फ्राइटेंड, बताएं जल्दी से क्या होता है। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ। क्या होता है, डरा हुआ या फिर भयभीत। क्लियर है ना। अब देखो इसके इसमें आंसर अगर ढूंढते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, तो पिस्ड ऑफ। अब ये तो आप नहीं भूलने वाले, पिस्ड ऑफ तो पढ़ ही चुके हैं आप, है कि नहीं। पिस्ड ऑफ मतलब क्या होता है, पिस्ड ऑफ बता दो, सभी बता दो कमेंट बॉक्स में, पिस्ड ऑफ मतलब क्या होता है। पिस्ड ऑफ मतलब गुस्सा या फिर नाराजगी। क्लियर है ना, या फिर क्रोधित। अब नेक्स्ट आपका बी क्या है, सैक्रेड। तो सैक्रेड अब भी पढ़ा है, सैक्रेड क्या कहलाता है, सैक्रेड। सैक्रेड क्या होता है, सैक्रेड होता है आपका पवित्र। क्या होता है, पवित्र। अब ये आयरफुल बता दो, आयरफुल। आयरफुल क्या होता है, ये तो अब भी बताया मैंने, आयरफुल कहलाता है आपका क्या, गुस्सा या फिर क्रोध। आयरफुल क्या कहलाता है, गुस्सा या फिर क्रोध। अब आपका ये सी जो है, ऑप्शन सी, यही सही होगा, जिसका मतलब क्या होता है, फियरफुल मतलब डरा हुआ। क्या होता है, डरा हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे वर्ड्स जो हैं, अगर मैं सच बोलूं, जहाँ तक मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा अनुभव रियलाइज कर पा रहा हूँ कि आपको अभी जितने भी ये वर्ड्स हमने अभी सीखे हैं, लगभग 40 से 50 वर्ड्स सीख लिए होंगे, लेकिन हमने मेनली कितने वर्ड लर्न किए आज, तो वो रहे आपके आज 3 वर्ड लर्न किए, और इन 3 से हमने कम से कम 40 से 50 वर्ड कवर कर लिए होंगे, और इतने आपको याद भी हो गए होंगे, कम से कम 90% तो याद हो ही गए होंगे यहाँ पर आपको। अच्छा, अब आपका होगा क्वेश्चन, सर पूरे वर्ड कैसे याद करें, तो कुछ नहीं करना, आपको इनको लिख लेना है, और जब भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा रिवाइज कर लूँ, तो वीडियो को फिर से रिप्ले कर देना, प्लेबैक कर देना है, एक बार वीडियो को फिर कभी देख लेना है, जिससे दूसरी बार जब आप देखें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा बढ़ा लें, ताकि जल्दी से आप इसका रिवीजन कर सकें। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस तरह आपको डेली मेरी एक वोकैब की वीडियो आपको हमेशा आती रहेगी, और ये डेली मैं अपलोड करता रहूँगा एक वीडियो आपके लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ठीक, इतना ये मैं ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।